दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका YKCSC में। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसका माइनॉरिटी से का स्टेटस जो है उसका जो विवाद पिछले 50 सालों से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश की है 2024 के अपने वर्डिक्ट में। और इस फैसले का क्या प्रभाव होगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है AMU का, और रिजर्वेशन से संबंधित जो प्रावधान है वो किस तरीके से प्रभावित होंगे, और संवैधानिक प्रावधान हमारे क्या कहते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। इन सब मुद्दों को हम समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 7 जज बेंच के अंतर्गत शामिल थे और इस बेंच ने जो है एक फैसला सुनाया है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है AMU जो है अपना माइनॉरिटी का स्टेटस वो क्लेम कर सकता है। और कुछ सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। वो किस तरह के सवाल थे, वो किस तरीके से AMU की गवर्निंग काउंसिल काम कर रही थी और क्या उसकी शक्तियां थी AMU की, इस पे हम बात करते हैं। यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1967 में जो है एक वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का। इस वर्डिक्ट में क्या था, मामला जो है जुड़ा था 1951 के और 1965 के सुधारों से। दरअसल AMU एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो था जिससे AMU बना था, उस एक्ट के अंतर्गत जो है सरकार के द्वारा सुधार किए गए। और ये दो सुधार क्या थे, 1951 में जो है अमेंडमेंट करके एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया था कानून में कि जो गवर्निंग बॉडी है किसकी, AMU की, जो AMU की सुप्रीम बॉडी होती है, सुप्रीम एक प्रकार से कोर्ट होती है, जो न्याय पीठ होती थी AMU की। इसके अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल के अंतर्गत जो है नॉन मुस्लिम सदस्यों को जो है अलाउ कर दिया गया था 1951 के सुधार एक्ट से, सुधार कानून से। अब वही 1965 के अंतर्गत जो है AMU की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो कार्य परिषद थी, इसका जो है विस्तार कर दिया गया था। और इन कानूनों से के अंतर्गत सुधार करने से कहीं ना कहीं ये हो गया था कि जो AMU है, AMU की जो संस्था है, AMU की शक्तियां वो कम हो गई थी। अब इसी चीज को लेकर जो है लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है चैलेंज किया गया इन सुधारों को और कहा गया कि ये जो AMU है, ये कानून AMU की शक्तियों को कम करते हैं, क्योंकि AMU जो है वो कह रहे थे AMU क्या है, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एक अल्पसंख्यक संस्था है जिसके अत्यधिक अधिकार होते हैं और उन अधिकारों को सरकार कम कर रही है। तो 1967 में जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ये कहा गया कि ये जो सुधार सरकार के द्वारा कानून में किए गए हैं और AMU की जो गवर्निंग बॉडी है इसकी शक्तियां कम हुई हैं एक प्रकार से, तो ये सही है। क्यों सही है, उनका सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ना तो ऐसी संस्था है जो इस्टेब्लिश की गई हो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा केवल, और ना ही एक ऐसी संस्था है जो केवल मुस्लिमों के लिए काम करती है। तो इससे क्या होता है, AMU जो एक्ट था 1920 का, कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर एक्ट के माध्यम से बनी है और इसीलिए जो है मुस्लिम को जो है माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं होना चाहिए। और जब मुस्लिम कम्युनिटी ने ये फैसला देखा और सुना और ये जो विवाद बन रहा था, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था हम AMU के माध्यम से जो है अपने जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं आर्टिकल 30 के तहत, इनका प्रोटेक्शन हम नहीं कर पाएंगे, अपने कल्चर का प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। कहां पर, AMU के अंतर्गत। तो अब आगे चल के क्या होता है, सरकार के द्वारा 1981 में एक सुधार किया गया AMU के कानून के अंतर्गत, और इस कानून के अंतर्गत सुधार करते हुए ये कहा गया कि AMU जो है मुस्लिम कम्युनिटी के कल्चरल और एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट कर सकती है, प्रमोट कर सकती है। क्यों कर सकती है, उन्होंने माना कि ये क्या है, एक AMU जो है मुस्लिम कम्युनिटी की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और ऐसा करते हुए जो कानून में सुधार किया गया, तो इससे जो है लोगों के जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये कहते हैं कि देखिए महाराज, ये जो 1967 का जो वर्डिक्ट था, गवर्नमेंट ने जो है ये वर्डिक्ट को चेंज कर दिया है और इससे जो है हमारे अधिकार प्रभावित होंगे। ऐसा करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 2005 के अंतर्गत जो है AMU के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए क्या कर दिया गया, 50% रिजर्वेशन जो है दे दिया गया मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए
किसमें? मेडिकल प्रोग्राम के अंतर्गत। जो मेडिकल प्रोग्राम एएमयू चलाता है उसके अंतर्गत जो है मुस्लिम समुदायों को 50% सीटें जो है रिजर्व कर दी गई। अब जब ये सीटें रिजर्व कर दी गई, क्योंकि माइनॉरिटी का स्टेटस जो है एएमयू के पास में नहीं था, अभी तक भी नहीं है। अब इस फैसले को जो है एएमयू का जो ये जो फैसला है जो प्रभावित था 1981 के एक्ट से, तो इस फैसले को लेकर एएमयू के चले गए लोग कहां? इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है क्या किया? सबसे पहले जो है 2005 का जो एएमयू का फैसला था, इस फैसलों को जो है स्ट्रक डाउन कर दिया। स्ट्रक डाउन करने का मतलब ये है एएमयू का जो फैसला था इसे गलत साबित कर दिया और कह दिया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी को आप जो है 50% रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और साथ ही साथ जो है 1981 के अंतर्गत जो है सुधार किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, किसमें? एएमयू एक्ट के अंतर्गत। और मुस्लिम कम्युनिटी को कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के प्रोटेक्ट करने का जो है प्रमोट करने का अधिकार दे दिया गया था। साथ ही साथ इसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये मामला जो है समाप्त कर दिया और कह दिया गया कि आप जो है 50% रिजर्वेशन नहीं दे सकते इसके अंतर्गत, एएमयू के अंतर्गत, तो अब ये मामला जो है बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी भारत के अंतर्गत काफी बड़ी है। और आर्टिकल 30 जो है संविधान का ये कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी जो है भारत के अंतर्गत वो भाषाई आधार पर हो सकती है, धार्मिक आधार पर हो सकती है, उसे जो है अपने एजुकेशन और कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन के, जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। तो अब जो है जब ऐसा हो गया तो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन एएमयू के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों के अधिकार थे इससे प्रभावित होने लगे। तो आगे चल के यदि हम बात करें तो 2019 से लेकर 2024 तक जो मामला बनता है वो क्या है। लेकिन इससे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर उसे माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा मिल जाता है तो क्या क्या प्रभाव उससे पड़ सकते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। उसके बाद में हम जो है 2019 से लेकर 2024 का जो मामला है अभी तक आया है इसको हम समझेंगे। तो होता क्या है, यदि हम बात करें ये आर्टिकल 30 के अंतर्गत, आर्टिकल 30 ये कहता है कि कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो सकती है और धर्म के आधार पर जो है भारत में अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाता है। तो कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी है तो वो जो है प्रमोट कर सकती है अपने कल्चर को और अपने एजुकेशनल संस्थानों को प्रमोट कर सकती है। और उनका जो गवर्निंग रूल होते हैं, जो गवर्न करती है जो संस्था, वो उनके सेल्फ होती है, उनके पास में यानी कि बहुत सारी शक्तियां होती हैं अपने इंस्टीट्यूशन को बचाए रखने के लिए, संचालित करने के लिए। उनमें प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है, उसके अंतर्गत किसका एडमिशन लिया जाना है, किसका नहीं लिया जाना है, तो इस तरह के प्रावधान जो है उसके अंतर्गत जो है कर दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारी सरकार जो है आर्टिकल 15 के अंतर्गत, आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन लोगों को जो है क्या देती है? आरक्षण देती है। अब मान लीजिए कोई भी संस्था जिसे माइनॉरिटी का स्टेटस मिल गया है तो क्या वो अपने इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आरक्षण दे या ना दे? ये जो विवाद है ये कैसे बनता है? ये विवाद इसलिए बनता है दरअसल आर्टिकल 15 के अंतर्गत जहां पर आरक्षण की बात की गई है, साथ ही साथ ये बात कह दी गई है कि ऐसे संस्थान जो माइनॉरिटी के हैं या जिन संस्थानों को माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है वो संस्थान जो है अपने इंस्टीट्यूशन में एससी, एसटी के आरक्षण को रोक सकते हैं। अब मान लीजिए आरक्षण रोक दिया जाएगा तो फिर से विवाद बनेगा। तो मामला क्या बढ़ता है? मामला ये आगे बढ़ता है कि यदि हम एएमयू को माइनॉरिटी का स्टेटस दे देते हैं तो उससे जो है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं मिल पाएगा, और जबकि जो है 50% रिजर्वेशन मुस्लिमों को दे दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत। तो होता क्या है, सरकार ऐसा मानती है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा एएमयू के अंतर्गत। तो 2019 के अंतर्गत जो है फिर से जो है 7 जज की एक बेंच बैठती है और 19 से 2024 के बीच में जो है इस मामले को फिर से सामने लाया जाता है और यह कहा जाता है कि एएमयू को जो है माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, यह सवाल है। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट आई है उसके अंतर्गत यह कह दिया गया है कि एएमयू जो है
माइनॉरिटी स्टेटस होगा या नहीं होगा, ये फैसला जो है तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। और इस फैसले को, इस बात को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो एएमयू का मामला है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के स्टेटस का, इसको 3 जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। अब जो है 3 जजों की बेंच जो है फैसला करेगी, और जो वो फैसला करेगी, यदि वो कहेगी कि एएमयू जो है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए तो वो होगा। अब आप ये बता सकते हैं कि क्या एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए? यदि माइनॉरिटी स्टेटस जो है एएमयू को मिलेगा तो उससे किस तरीके के प्रावधान होंगे और क्या क्या उससे प्रभाव पड़ सकता है, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।